जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। आज अमेरिका को सजा देगा ईरान। ईरान ने इसका खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। चीन अमेरिका को घाव देने वाले हथियारों के खेप दे रहा है। चीन की बड़ी चाल आज खुलकर के सामने आई है और पाकिस्तान इन हथियारों को ईरान पहुंचा रहा है। यानी इस खेल में देखिए, तीनों के तीनों किस तरह से शामिल हैं। ईरान सजा देगा, चीन हथियार देगा और पाकिस्तान ने हथियारों को ईरान तक पहुंचाएगा। और इस चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप कराह रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इस चक्रव्यूह के आज के खुलासे को एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक और एक शेयर जरूर दें वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं दोस्तों। अब सबसे पहले समझिए कि ईरान ने क्या ऐलान आज किया है। फार्स न्यूज एजेंसी बताती है कि अमेरिका के ताजा हवाई हमलों के बाद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने आज साफ साफ ऐलान कर दिया है, कहा है कि ईश्वर की मदद से आज हमलावर को सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, IRGC ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी देश अमेरिका की मदद कर रहे हैं उन्हें भी कड़ा जवाब मिलेगा। साथ ही ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरा नियंत्रण है और हजारों किलोमीटर दूर से आया कोई अजनबी इसमें दखल नहीं दे पाएगा। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे, ये नामंजूर है। तो अमेरिका ने जो हमले किए हैं, 2-3 दिनों की खामोशी के बाद फिर से अचानक ताबड़तोड़ हमले, कई ठिकानों पर हमले, तो उसका जवाब देगा ईरान। ईरान ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है और फिर से एक बार दोहरा दिया है कि हॉर्मुज नहीं छोड़ेंगे। ये ताजा टकराव, ताजा बमबारी पहले 13 दिनों तक, फिर उसके बाद बीती रात अमेरिका की हॉर्मुज को लेकर के ही है। तो ईरान कह रहा है तुम जो हमले कर रहे हो, बम बरसा रहे हो, उसकी सजा तो देंगे ही देंगे, लेकिन हॉर्मुज भूल जाओ। हॉर्मुज पर तुम अपना अधिकार नहीं कर सकते। हॉर्मुज पर अधिकार सिर्फ ईरान का रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या ईरान की यह सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ी ताकत खड़ी है? जवाब है हां, और वो ताकत बैठी है बीजिंग में। ट्रंप ने कल फॉक्स न्यूज को धमकाया कि हम उन्हें बुरी तरह मारेंगे। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने रात भर हमले किए, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ है। तेल की कीमतें बेकाबू हो गई। ब्रेंट क्रूड में एक ही दिन में 7.9% का उछाल आ गया है। $90 प्रति बैरल के ये पार पहुंच गया है। और अब जंग सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन ने आज बताया कि उस पर भी हमले हुए। कतर का एक LNG जहाज भी हॉर्मुज से डर के मारे ईरान की इजाजत लेकर गुजरा। तो खाड़ी के देश अब ईरान से इजाजत लेकर अपने शिप को गुजार रहे हैं हॉर्मुज से, और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है ईरान बार बार कि हॉर्मुज पर कंट्रोल बाहरी का नहीं हो सकता, ईरान का होगा, ओमान का होगा, और किसी का नहीं हो सकता। और इस बीच ईरान के केशन द्वीप पर अमेरिकी हमले में 3 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। तो ट्रंप जिस जंग को एक झटके में खत्म करना चाहते थे, वो अब रीजनल आग में बदल चुकी है। क्षेत्रीय आग बन गई है, धधक रही है, और हर दिन अमेरिका इसमें और गहरा फंसता जा रहा है। अमेरिका की साख हर रोज झुलस रही है। अब ये 2 तस्वीर आपको मैंने बता दी कि आज की क्या है, खाड़ी की, ईरान अमेरिका के बीच की, और हमलों की, और कस्मों की, और बदले की। लेकिन अब चीनी चाल को समझिए। आज की के अपडेट में ये सबसे बड़ी चाल है, सबसे बड़ा खुलासा है, और असली खेल भी यही है। जब अमेरिका ईरान को कमजोर करने में जुटा है, हमले कर करके उसको घुटने टिकाने पे जुटा हुआ है, कम से कम ट्रंप यही उम्मीद करते हैं, जो अब तक हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, लेकिन ट्रंप को यही उम्मीद है और इसी उम्मीद में वो लगातार बमबारी कर रहे हैं रुक रुक करके। लेकिन ठीक इसी वक्त चीन ईरान के जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि नए हथियार रख रहा है
और अमेरिका को जख्म दे रहा है। ट्रंप के घाव को और हरा कर रहा है, नमक छिड़क रहा है चीन। जो आज जानकारी निकल के सामने आ रही है, चीन ने पाकिस्तान के रास्ते ईरान को फिर से 400 रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई की है। इससे पहले हमने कल आपको बताया था मैनपैड सप्लाई की है करने की बात, अब रॉकेट लॉन्चर सप्लाई करने की बात, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है ईरान को अमेरिकी बमबारी में, ईरानी सेना को, IRGC को, तो वो रॉकेट लॉन्चर का हुआ है। और सबसे बड़ी ताकत ईरान की क्या है? रॉकेट लॉन्चर ही है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर के ही जरिए ईरान अपने ड्रोन्स को भी फायर करता है और मिसाइलों को भी फायर करता है। और अगर ये लॉन्चर्स तबाह हो जाए, और सबसे ज्यादा टारगेट भी किया है जितना मुमकिन हो पाया है अमेरिका ने, तो लॉन्चर के बिना आपके पास हथियार रहेंगे लेकिन आप हमला नहीं कर सकते। और इसीलिए रॉकेट लॉन्चर कौन सप्लाई कर रहा है? चीन। ये खबर आज निकल के सामने आ रही है। 400 रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई कर दी गई। अब इस दावे के सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट में जंग के और ज्यादा बढ़ने भड़कने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि फिर से ईरान भयंकर हमलावर होगा। रॉकेट लॉन्चर की कमी थोड़ी हुई थी, वो पूरी हो जाएगी। और कल जैसा मैंने बताया 300 से 400 मैनपैड्स भी, जिसमें QW-12 FN-16 की खेप ईरान पहुंच रही है। तो कल के एक्सप्लेनर में जो बताया था कि ये वही हथियार हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ते अमेरिकी ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को काल की तरह मार गिराते हैं। लेकिन जो बात कल नहीं मैंने बताई वो ये है कि ये सिर्फ एक हथियारों की डील नहीं है। ये डील तो होती रहती है, और चीन और ईरान के बीच में तो डील पुराना है, हथियारों का आदान प्रदान। ईरान तेल देता है, चीन हथियार देता है, ये बहुत पहले से चलता रहा है। लेकिन इस वक्त ये डील अपने आप में अमेरिका के ट्रंप की आंखों में मिर्ची डालने जैसा है चीन की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस कदर बिलबिला रहे हैं। आए थे चंद रोज में, 3 दिन में जंग को खत्म करने, ईरान को तबाह कर देने, मसल देने, सरेंडर करवाने, रिजीम चेंज करवाने, न्यूक्लियर डस्ट यहां से उठाकर ले जाने, तमाम लक्ष्य थे चंद रोज में हम हासिल कर लेंगे। और पता चल रहा है 28 फरवरी से अब तक कुछ नहीं कर पाए। अपनी जगह पर कायम है ईरान, बम बरसा के थक गए, अपने हथियारों के जखीरों को खाली कर लिया ट्रंप ने, लेकिन कोई फायदा नहीं, एक भी लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। अब ऐसे वक्त में जब ईरान को झुकाने पर ट्रंप हर कोशिश में जुटे हुए हैं, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा तक को दांव में लगा दिया है, अमेरिका की बादशाहत तक को दांव में लगा दिया है, ऐसे वक्त में चीन अगर हथियार सीधे सीधे दे रहा है, जो खुलकर मुंह पर बोल कर आए थे ट्रंप जिनपिंग को जब बीजिंग पहुंचे थे कि आप हथियार नहीं देंगे, वो चीन अगर हथियार दे रहा है तो सीधे सीधे ये जिनपिंग का ट्रंप के मुंह पर न सिर्फ तमाचा है, बल्कि सुपर पावर को तबाह करने की ये पूरी चाल भी है। और ये सिर्फ इकलौती डील नहीं है हथियारों की। यूरोप के सुरक्षा सूत्र बताते हैं, डिफेंस सोर्सेज बताते हैं कि कई ऐसी डील्स QW-18, QW-19 सहित पाइपलाइन में हैं या फिर ये इंप्लीमेंट हो गई हैं। और ये सब के सब वो मिसाइलें हैं, छोटी छोटी मिसाइलें। यानी ये इकलौता वार नहीं है जिनपिंग का कि आज लॉन्चर पहुंच रहे हैं या कल मैनपैड्स की जो खबर आई, बल्कि एक पूरी सप्लाई की चेन है। हर चीज भेज रहा है, मैनपैड भेज रहा है तो उसके मिसाइलें भी भेज रहा है, और मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर्स भी भेज रहा है। यानी पूरे वॉर के चेन को सप्लाई कर रहा है इस वक्त चीन। अब इन रिपोर्ट्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। कहा है ट्रंप ने कि यह हैरानी की बात होगी, ऐसी चीजें होती रहती हैं, इट हैपेंस। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि उन्होंने, यानी कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझसे बहुत मजबूती से कहा था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, हथियार नहीं देंगे, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे बहुत निराशा होगी। भाई सबको सब कुछ पता है मिस्टर ट्रंप, सबको सब कुछ पता है, फिर भी सब कुछ कर रहा है क्योंकि आपको सबक सिखाना चाहती है पूरी दुनिया आज के दिन। एक तरफ क्रिंक, रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया,
ब्रिक्स के देश और तो और नाटो के देश भी आपको सबक सिखाना चाहते हैं, जो आपके सबसे क्लोज अलाइड हैं, अभी भी अलाई हैं, लेकिन आपको सबक सिखाना चाहते हैं क्योंकि आपने हदें पार कर दी हैं। आपके फैसले ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। पिछले 2 साल से, जब से आप दूसरी बार ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, तब से पूरी दुनिया में तबाही ला रखी है, इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, जियो पॉलिटिक्स में हलचल हर वक्त पैदा करके रख रहे हैं, 2 जंगों को आपने भड़का रखा है। तो आपको पूरी दुनिया सबक सिखाना चाहती है। और ये तो एक और बड़ी जंग है अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने की। तो अमेरिका जिन ड्रोन हेलीकॉप्टर्स के दम पर ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है, चीन ठीक उन्हीं हथियारों को गिराने के लिए हथियार दे रहा है ईरान को। पता है ईरान और चीन को किन हथियारों से अमेरिका लड़ रहा है और उन हथियारों का जवाब क्या है, काट क्या है, वहीं सप्लाई कर रहा है। पता है चीन को और ईरान को कौन से हथियार उसके तबाह हुए हैं, कौन से लॉन्चर्स कितने तबाह हुए हैं, वहीं सप्लाई कर रहा है चीन। यानी अमेरिका को उसी के हथियार से जख्मी करने की यह योजना है। और इसका मतलब भी साफ है, ईरान इस जंग को ज्यादा से ज्यादा खींच रहा है, चीन ईरान को इसके लिए हथियार और लॉन्चर्स सप्लाई कर रहा है, और पाकिस्तान उन हथियारों को चीन से ईरान तक पहुंचा रहा है। आप समझ रहे हैं ना? मैप पर देख लीजिए, चीन, पाकिस्तान, ईरान। डायरेक्ट करेगा तो फिर अमेरिका से सीधी ठन जाएगी, तो वाया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान एक तरफ वार्ता भी करवा रहा है, दूसरी तरफ हथियार भी पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से जंग लंबी खिंच रही है, अमेरिका लंबा फंस रहा है, ट्रंप छटपटा रहे हैं, और यही चीन ईरान की चाल है। तो सोचिए, ट्रंप ईरान पर बम बरसा रहे हैं ताकि ईरान सरेंडर कर दे, चीन हथियार सप्लाई कर रहा है ताकि ईरान पलटवार कर सके। और फिर ये जंग किसके बीच चल रही है? सिर्फ ईरान अमेरिका के बीच, या फिर ईरान चीन और अमेरिका के बीच? और पुतिन भी पीछे हैं, ब्रिक्स भी पीछे हैं, क्रिंक भी पीछे है, ये सब तो है ही, लेकिन अब फ्रंट पर चीन नजर आ रहा है क्योंकि सीधे सीधे हथियार दे रहा है। अब सवाल है कि क्यों कर रहा है ये चीन, क्यों इतना बड़ा खतरा ले रहा है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा खतरा है। खतरा युद्ध का नहीं मैं कह रहा, युद्ध का भी खतरा है, लेकिन फिलहाल युद्ध की बात तो छोड़ दीजिए कि सीधे चीन और अमेरिका से जंग छिड़ जाए। यह होगा तो विनाशकारी होगा और अमेरिका हार जाएगा इस वक्त, मैं ये भी बता दूं आपको। फिर भी मैं उस युद्ध की बात नहीं कर रहा। रिस्क ये है चीन के साथ कि चीन का सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका के ही साथ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। चीन की सबसे ज्यादा कमाई अमेरिका से है, सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स अमेरिका में बिकते हैं। इसीलिए दोनों दुश्मन होने के बावजूद दोनों लड़ नहीं रहे सीधे सीधे। तो जैसे ही हथियार दे रहा है चीन, तो इसका मतलब सैंक्शन को बुला रहा है, यानी अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है, जो लगाता रहा है। ट्रंप लगा सकते हैं, फिर भी क्यों दे रहा है हथियार ईरान को? इतना बड़ा क्यों रिस्क ले रहा है चीन? और बाकी मदद भी क्यों दे रहा है हथियार के साथ साथ? चीन का दांव क्या है, चीन जिनपिंग का लक्ष्य क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो समझ में आएगा कि आखिर क्या चल रहा है। पहला लक्ष्य है ताइवान और एशिया में प्रोपेगेंडा हथियार। अमेरिका पर भरोसा मत करो, यह चीन साबित कर देना चाहता है पूरी दुनिया के सामने, और खास तौर से ताइवान और एशिया के सामने। बेहद ही दिलचस्प और इंपॉर्टेंट एंगल है दोस्तों। ईरान को जंग में खड़ा रखकर चीन एशिया और बाकी दुनिया को बड़ा मैसेज ये दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका मुश्किलों से घिर गया, वो अपने एशिया के सहयोगियों खासकर ताइवान को क्या मदद करेगा? अगर अमेरिका ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकत को नहीं संभाल पा रहा, तो क्या सच में वो चीन से जंग का जोखिम उठाकर ताइवान की रक्षा करेगा? अब समझिए जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर चीन की इस चाल का मतलब क्या है, लक्ष्य क्या है। क्योंकि ताइवान को ही लेकर के सबसे ज्यादा चीन और अमेरिका के बीच ठनी रहती है।
अमेरिकी सुरक्षा में ताइवान है। अमेरिका के आर्मडा, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स, नेवी के बड़े बड़े शिप्स यहां पर पहरा देते हैं ताइवान के पास। और चीन कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। तो अब ताइवान को चीन ये बता रहा है कि देख लो अमेरिका का हाल, ईरान से खुद लड़कर ईरान को नहीं हरा पा रहा है, चीन को क्या हरा देगा। और तुम सोचते हो कि तुमको तुम्हारी मदद के लिए, ताइवान की मदद के लिए अमेरिका आकर चीन से टकरा जाएगा, जो ईरान ने पसीने छुड़ा दिए और तब भी नहीं झुका पाया ईरान को अमेरिका। ये मैसेज दे रहे हैं जिनपिंग। सिर्फ हथियार दे करके, ईरान को जंग में खड़ा रख करके अमेरिका को मात कैसे दे रहे हैं समझिए। इसके साथ ही चीन खुद को इंटरनेशनल ऑर्डर में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक भरोसेमंद रखवाले के तौर पर और अमेरिका को हिंसक और लापरवाह, वायलेंट और रेकलेस ताकत के तौर पर पेश कर रहा है चीन। यह है गहरी चाल, यह है सुपर पावर की हैसियत को तार तार करने की चाल। दूसरा लक्ष्य समझिए, अमेरिका को व्यस्त और थका हुआ रखना, यह दूसरा लक्ष्य है चीन का, ईरान का, रशिया का और पूरी दुनिया का। कायदे से चीन अमेरिका को ईरान युद्ध में ज्यादा से ज्यादा वक्त तक फंसाए रखकर उसे कमजोर करना चाहता है, उसे थकाना चाहता है। और बार बार होने वाली ये झड़पें जो हो रही हैं, रह रहे की बमबारी, दोनों तरफ से मिसाइलें, ड्रोन्स, बमबारी, यही चल हम देख रहे हैं 8 फरवरी के बाद से हो रहा है। तो असल में बीजिंग के मकसद को ही ये पूरा कर रहा है। ये खाड़ी में अमेरिका की मौजूदगी की रणनीतिक लागत को बढ़ाता है, पैसे खर्च करवा रहा है, हथियार खाली करवा रहा है, आर्मी को थका रहा है और किरकिरी हो रही है। सुपर पावर वाला जो था इमेज कि अमेरिकी आर्मी पहुंच गई मतलब दुनिया हिल गई, सब छोड़, वो तो अब किसी को नहीं छोड़ेगी, तबाह कर देगी, खत्म। ये डर ईरान ने खत्म कर दिया। और चीन को क्या फायदा हो रहा है इससे? अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक से हटता है और धीरे धीरे उसके सैन्य और वित्तीय संसाधन खर्च करता है। जिनपिंग का असली लक्ष्य ताइवान पर तुरंत हमला करने का भले न हो, लेकिन जिनपिंग ये जरूर साबित कर देना चाहते हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाहे वो खाड़ी के, चीन सबसे पहले चाहता है कि वियतनाम नहीं करे, ताइवान नहीं करे भरोसा, और अब खाड़ी के देश भी भरोसा न रखें कि अमेरिका उन्हें बचा नहीं पाया, बल्कि अमेरिका ने उन्हें तबाह कर दिया खाड़ी के देशों को में बेस बना करके। ये सबक हर रोज ईरान दे रहा है, ठोक करके। जॉर्डन में, कतर में, ओमान में, सऊदी अरबिया में, यूएई में, कुवैत में, हर जगह, पूरे खाड़ी में। रात भी जॉर्डन पर फिर से हमला हुआ है। तो अमेरिका को इतना थका दो कि वो हर मोर्चे पर कमजोर पड़ जाए और पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। दूसरी तरफ चीन ईरान की चाल से ट्रंप दर्द से करा रहे हैं। ईरान को सरेंडर ना करा पाने की वजह से ट्रंप की अमेरिका के भीतर और बाहर किरकिरी हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका की सुपर पावर इमेज कमजोर पड़ रही है। दुनिया को पता चल रहा है कि जो आर्मी ईरान को मात नहीं दे पा रही, वो कहां का सुपर पावर। और ऊपर से ट्रंप को जिनपिंग का झूठा वादा भी दर्द दे रहा है। कहे थे ना बीजिंग, दौड़े दौड़े समझौता करवा दो, ईरान को मदद मत करो, ईरान को हथियार मत दो। तो सबसे तीखी बात यह है, ट्रंप ने खुद कहा था कि जिनपिंग ने उन्हें निजी तौर पर भरोसा दिलाया था कि चीन ईरान को हथियार नहीं बेचेगा। अब जब सबूत सामने आ रहे हैं तो वहीं ट्रंप खुद को ड्रैगन के जबड़े में फंसा हुआ पा रहे हैं। और यह सबसे ज्यादा दर्द दे रहा है कि जो मुंह पे कहा था जिनपिंग ने, उससे भी वो मुकर गए। ट्रंप न तो जिनपिंग पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि व्यापार और टैरिफ डील लटकी हुई है, और ना ही चुप रह पा रहे हैं, और ट्रंप ड्रैगन के जबड़े में फंसे हुए हैं। मतलब चीन ईरान के बीच ये सिर्फ हथियारों की डील नहीं है,
ये जिनपिंग की तरफ से ट्रंप को दी जा रही वो गुगली है जिस पर ट्रंप हर दिन क्लीन बोल्ड हो रहे हैं दोस्तों। ये जिनपिंग का ट्रंप को एक बहुत ही चुपचाप शांति से लेकिन बड़ा सियासी झटका और जियोपॉलिटिकल झटका है। तो क्या ईरान चीन की चाल से अमेरिका का मिडिल ईस्ट के दलदल में फंसे रहना अब तय हो गया है लंबे समय तक, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, चाहे ईरान हो या चीन हो या रूस हो या बाकी के देश हो, कि जल्दी से यहां से फारिग नहीं होने देना है ट्रंप को। अमेरिकी सेना को फंसा कर रखो, लंबा खींचो और आग में तप तप कर ईरान वो लोहा बन चुका है, वो पत्थर बन चुका है कि उसको बम मार मार के थक जा रहे हैं, अपने हथियार को खाली करा के थक गए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन टस से मस अपनी लाइन से, अपनी रेड लाइन से, अपने कंडीशन से, अपनी शर्तों से ईरान नहीं हो रहा है, उफ नहीं कर रहा है। ठीक है, आओ कितना मारते हो मारना, तुम जितने बम चलाना है चला लो, जितनी मिसाइलें दागनी है दाग लो। और आधे से ज्यादा जखीरा खत्म हो चुका अमेरिका का। तो इस दलदल में फंसे रहने से ताइवान, साउथ चाइना सी में ध्यान बटा रहेगा और इस चक्रव्यूह में फंसकर अमेरिका अपनी बादशाहत को खोता रहेगा, अपनी सुपर पावर इमेज को खोता रहेगा, अपने हथियारों के जखीरे को खोता रहेगा, अपने पैसों को फूंकता रहेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि यही अभी चलने वाला है, या फिर इस चक्रव्यूह से निकलने का ट्रंप कोई और रास्ता खोज लेंगे? बताइए अपनी राय हमें दोस्तों। और ये जानकारी कैसी लगी, ये विश्लेषण कैसा लगा, ये भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। और पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर दे दें, इससे हमें मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।